नमस्कार, प्रणाम। क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग भाई? आइए, आज का विषय, आज की वार्ता। हाँ, आज है सावन, श्रावण महीने की कौन तिथि? त्रयोदशी। दिन बुधवार है, 26 तारीख है, 26 अगस्त है और 2026 है। ये जो त्रयोदशी है मित्रों, वो कब है? प्रातः 8 बजे तक। फिर लग गया चतुर्दशी। नक्षत्रों में श्रवण है, जो दिन भर है, और रात्रि में कब तक है? रात्रि में है ये 12:49 तक, मध्य रात्रि तक। फिर लग जाएगा धनिष्ठा। योग कौन सा? योग का नाम है सौभाग्य, पर सवेरे था, 8 बजे तक था। अभी कौन सा योग है? उसका नाम है शोभन नाम का योग है। करिए तो रही इन जनरल, सामान्य बात है। आइए, जो वर्तमान में ग्रहों का परिवेश है, जो ग्रहों का संचार है, जो ग्रहों की स्थिति है, उस पर बात कर लिया जाए। हम सावन महीने की पूर्णमासी के बड़े करीब पहुंच चुके हैं। आज चतुर्दशी लग ही गया है, यानी कल परसों में पूर्णिमा। कल भी पूर्णिमा लग जाएगा और परसों भी पूर्णिमा होगा। फुल मून। पूर्णिमा क्या है? पूर्णिमा है किसी महीने का क्लाइमैक्स, उसके मध्य की अवस्था से पूर्ण कहते हैं। आधा सावन तब बीत चुका होगा पूर्णिमा के दिन। खैर, ग्रहों क्या पोजीशन है? सिंह संक्रांति है, सूर्य सिंह में चल रहा है, और अभी जो सूर्य है वो सिंह राशि में कहाँ है? अभी मघा नक्षत्र में ही है। आई बात। जो चंद्रमा है वो कहाँ है? श्रवण नक्षत्र में, यानी मकर राशि में है। मंगल कहाँ है? कहाँ? मंगल मिथुन राशि में। बुध कहाँ है? जल्दी बदला है 23 तारीख को। अभी कहाँ गया? अभी बुध आ गया सिंह राशि में सूर्य के साथ, यानी बुध सिंह में है और मघा नक्षत्र में। जो शुक्र है वो कहाँ है? वो कहाँ? कन्या राशि में। शनि मीन राशि में है। बृहस्पति कहाँ है? कर्क राशि में। ये चल रहा है, और वर्षा ऋतु है। जो ग्रहों का वर्तमान सिचुएशन है, वर्तमान परिस्थितियां हैं, वो कहीं से अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। बड़ा उठा पटक का समय है मित्रों। आई बात। और ऐसे समय में कोई उठा पटक ना हो, कोई परिवर्तन ना हो, कोई अचानक सा ना हो, कोई सरप्राइजिंग ना हो, ये हो नहीं सकता है। ये सत्ता में उठापटक करते ही करता है, परिवर्तन करते ही करता है। और संबंधों के बीच में, जो संबंधों की यूनिटी होती है, वैसे तो संबंधों की यूनिटी है, उसकी जो पहली इकाई जीवन में है, उसको हम परिवार कहते हैं। हमने परिवार से जोड़ना सीखा है, संबंध बनाना सीखा है। परिवार संवेदना का आधारभूत है। हालांकि अब धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। अब हम उस सामाजिक परिवेश में नहीं, उस पारिवारिक परिवेश में नहीं है जब बहुत बड़े बड़े संयुक्त परिवार हुआ करते थे, ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी। जब हमारे बच्चों को एक भरा पूरा परिवार मिलता था, दादा दादी, ताया ताई, चाचा चाची, बहुत से लोग मिलते थे। एक बच्चा, बहुत प्यार देने वाले। अब तो हम दिन पर दिन जा रहे हैं न्यूक्लियर फैमिली, एकाकी परिवार की तरफ, जहां पति पत्नी है और बच्चा है। और बड़ी अच्छी मित्रता होती थी पहले, किनमें? बच्चों में और बुजुर्गों में। दोनों बड़े परम मित्र होते थे, घर के बूढ़े लोग और बच्चे। दोनों की दोस्ती टूट गई। बच्चे हॉस्टल चले गए। अब माँ बाप उन्हें टॉयलेट नहीं कर पाते, सोचते हैं भाई हम कैसे दोनों नौकरी कर पाए। भाई दोनों नौकरी करने वाले हैं, अब सोचते हैं अगर बच्चों को हॉस्टल में डाल दें तो हम आराम से नौकरी कर पाएंगे। तो बच्चे गए हॉस्टल में, और जो बूढ़े वो कहाँ गए? वृद्धाश्रम। ये परिवर्तन हमारे समाज में बड़ी तेजी से आ रहा है, जिसका भविष्य अच्छा नहीं कहा जाएगा, जिसमें मनोरोगों की संख्या बढ़ती जाएगी। क्योंकि अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े, अच्छी सुविधाएं मन का भोजन नहीं है मित्रों। मन का भोजन है प्रेम, सौहार्द, पैम्परिंग, इंस्पायरेशन। वो जो बड़ों की पुचकार मिलती थी,
वो बहुत बड़ा था, बड़ी ताकत मिलती थी। वो ताकत तो कमज़ोर होती जा रही है। अब तो हम पढ़ लिख के बन रहे हैं एक इकोनॉमिकल ब्रांडिंग मशीन कि पैसा कमाने वाली पढ़ाई कैसे पढ़ी जाए भाई। इसमें वो बड़े गर्व से कहें माता पिता साहब, मेरे बच्चों को वो 20 लाख की नौकरी मिल गई, एनुअल 20 लाख। मेरा बच्चा कनाडा चला गया, विदेश चला गया। कहीं बच्चे की आंतरिक मजबूती का वर्णन नहीं हो रहा है, खाली जो बाह्य मजबूती है, भौतिक मजबूती है, वो कितना कमा रहा है, गाय कितनी दूध दे रही है, ये सच में गाय से प्रेम नहीं है। गाय से अपने आवश्यकता की पूर्ति है मित्रों। ये जब वो गाय दूध नहीं देगी, दूध देना बंद कर देगी, तो किसान, वो गोपालक क्या सेवा करेगा? क्या इतना प्रेम करेगा? गाय के लिए गुड़ मंगाएगा, खली मंगाएगा? अरे नहीं भाई, तो परेशान होगा, कहेगा सब अच्छा इसको छू के किसी ब्राह्मण को दान कर दिया जाए, कहीं जंगल में छोड़ा भाई। हमने गाय से नहीं प्रेम किया, हमने गाय के प्रोडक्टिविटी से प्रेम कर लिया मित्रों। है तो जो वर्तमान परिवेश है वो दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है। जो सत्ता पक्ष है, जो उनका आपस का यूनियन है, संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें अंदर से फूट पड़ती चली जाएगी। अब उनके अंदर भी अहम भाव आने शुरू हो जाएंगे, यानी वहां भी एक देखा जाए तो संबंधों में दरारें बढ़नी शुरू हो जाएगी। यानी वर्तमान जो पॉलिटिकल माहौल है देश का अच्छा नहीं कहा जाएगा। कहीं देश का नौजवान, देश का किसान उद्वेलित है, कहीं विघटन है, विवाद है वर्णों में। हम सवर्ण हैं, हम नीचे वाले वर्ण हैं, हम शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट हैं, हम सवर्ण हैं। मैंने कहीं न कहीं हमारे संविधान की, हमारे नियम, ये खामियां दूर नहीं हुई बेटा। खैर, अब आज जो विषय हम बात करना जा रहे हैं, मुख्य जो विषय है मित्रों, उसका नाम है गुर्दे की बीमारी, किडनी रोग। ये बहुत तेज बढ़ता जा रहा है। क्यों होता है? इसके कारण क्या होते हैं? आधार इसका क्या होता है मित्रों? ये जानना बड़ा आवश्यक है। वैसे सच में देखा जाए तो जो हमारा मन है ये बीमारियों का वाहक है। मन बीमारियों को ले आता है और शरीर में स्थापित करता है। मन आधार है। अब मन क्या है भाई? आपने सुना होगा ना कि हमेशा पूछा जाता है ना कि आपकी राशि कौन सी है, हमारी राशि कौन सी है। जो राशि शब्द है मित्रों, यही मन है, राशि ही मन है। कि हमारे शरीर में जो राशि बहुत ज्यादा है उसको कहते हैं जल राशि। सर्वाधिक मात्रा पानी की है, जल का है, सोडियम साल्टेड जल है। और वैसे भी देखा जाए तो संपूर्ण पृथ्वी पर भी देखा जाए तो जल की मात्रा अधिक, जल क्षेत्र से पृथ्वी का क्षेत्र कम है। अब जल सर्वाधिक है, अब उस जल के अंदर स्पंदन होता है। देखा जाए तो जब अमावस्या आता है, पूर्णिमा आता है, अगर हम देखें समुद्र को देखें तो क्या होता है? ज्वार भाटा पैदा होता है। तो चंद्रमा मन मन, चंद्रमा मन सो जाता, चक्षु सूर्यादायत। ये जो चंद्रमा है वो मनाधिपति है, मन का मालिक है। ये कला कला निरंतर घटता बढ़ता रहता, मन भी ऐसी होता है। आई बात। अब दो चीजें, एक है हम बात करते हैं आत्मा, एक है मन, एक है शरीर, या शरीर मन आत्मा कह लीजिए आप। शरीर क्या है? हमारे जन्मांग चक्र में अगर हम इसको बांट लेना, कैसे एनालाइज करना है? जो नीचे का इलाका है ना, जहां कुंडली का सप्तम भाव है, जहां हम कहते हैं पृथ्वी तत्व का इलाका, ये इलाका क्या है? शरीर, मृदा, मिट्टी। लोग कहते हैं ना, गाते हैं ना कि भाई ये तो मिट्टी से मिट्टी मिल जाएगी। ये मृदा है, ये मिट्टी है, ये पृथ्वी द्वारा ही सिर्फ निर्माण हुआ है। यानी ये मृदा जो मिट्टी है ये हमारे आधार है शरीर का। अब आत्मा है, ऊपर है आत्मा, ये आत्मा है, ऊपर के इलाके में आत्मा है, जल का क्षेत्र वही आत्मा है, आत्मा। अब आत्मा उधर है, शरीर है, दोनों में मिलन कौन कराता है? मिलन कैसे हुआ? कहाँ? उसके दो मार्ग हैं।
एक पूरब का मार्ग है, एक पश्चिम का मार्ग है। दोनों तरफ मन है, इधर भी मन है, इधर भी मन है मित्रों। अब इधर का मन कैसा है, इधर का मन कैसा है? दोनों तरफ मन है। अब मन कैसा है? अब एक तरफ का जो मन है मित्रों, जो पूरब तरफ का इलाका है, जहां कुंडली का नवम दशम एकादश भाव है, ये कैसा इलाका है? इसे कहते हैं गरम, पित्तज, उग्र, क्रोध, ये गर्म इलाका है। और दूसरी तरफ है ठंडा इलाका, रात्रि प्रधान, कामिंग जोन। वहां है 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये 3 भाव है। अभी जो गर्म इलाका है ये उत्तेजक है, एक्साइटेड है। ये ठंडा इलाका है, ये कफज है। मैंने एक को हम कहते हैं पित्तज, एक को हम कहते हैं कफज। अब बात का कोई स्वरूप तो होता नहीं, तो बात व्यक्त होता है। कैसी वायु है? गर्म वायु, ठंडी वायु कह लीजिए, सुगंधित वायु, दुर्गंधित वायु। वायु कैसी व्याख्या होती है? अब जो ये वायु है, ये जोड़ है दोनों में, आत्मा में और शरीर के बीच में। आत्मा निर्विकार है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती, आत्मा पैदा नहीं होती, आत्मा अजन्मा है और बड़ा सूक्ष्म है, अदृश्य है आत्मा, हम देख नहीं पाएंगे, संभव नहीं। और जिसको हम देख लेते हैं उसका नाम शरीर है। ये कैसा है? कहा ये मरणीय, मृत्यु, विचार लो कि मृत्यु होने, मृत्यु से डरो कभी। क्या लिखा उन्होंने कि मर लो तो मरने के निमित्त पैदा हुए हो, क्यों मृत्यु से डरे हो भाई? मरना तो ही है, मरने में कोई डाउट नहीं है। यानी जन्म के दिन ये तय होता है कि जो जीव पैदा हुआ है, इसकी जो मंजिल है वो मृत्यु है, वो मृत्यु के निमित्त ही तो पैदा हुआ है। अब प्रश्न है कि आत्मा के प्रारंभ से लेकर, शरीर से लेकर आत्मा की जो दूरी, वो यात्राएं कैसे तय होती? अगर वो दूरी, अगर ये इलाका बड़ा मजबूत हो जाए, कौन सा इलाका? पूरब तरफ, राइट साइड, जहां नवम दशम 11 भाव ना, तो हम कहेंगे पित्तज, गर्म। इसी को हम कहते हैं, इसे कहते हैं न्यूरोलॉजिकल सर्विस, गर्म संचार दल, हाईली स्पीड सेवा, बड़ी तेज गति की सेवा है। ये हमारा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, जो हमारे न्यूरॉन के थ्रू होता है। हमारे मस्तिष्क में असंख्य न्यूरॉन है मित्रों, अनकाउंटेबल हैं, अरबों हैं। इधर देखें, बाएं तरफ देखें, इधर हमारा है एंडोक्राइन सिस्टम, मंद गति सेवा। ये जो मंद गति सेवा है ना, ये तो प्रेम पत्र पहुंचाने वाली भाई, धीरे धीरे क्रम से आगे बढ़ती है और सूचनाएं पहुंचाती है। एक सूचना हमें बहुत परेशान करती है, एक सूचना हमें बड़ा खुशी दे देती है। एक गुड इन्फॉर्मर, कुछ बैड इन्फॉर्मर। अब जो मन है वो इनके गिरफ्त में होता है। मन ही बीमार होता, मन ही स्वस्थ होता, मन ही पानी है। मन कैसे वातावरण में रह रहा है, पानी कैसे वातावरण में रह रहा है, वही उसकी अवस्था को निर्भर करता है। किसी ने पानी को फ्रीज में बंद कर दिया, किसी ने गलती से पानी को धूप में छोड़ दिया। अन्य बीमारियों का जन्म मन से होता है। अब बीमारियों का वर्गीकरण किया जाए मित्रों, तो आता है कि हम कुछ बीमारियां ऐसा होती है, इसको कहते हैं फाउंडेशनल, जन्मगत, कि हम माँ के पेट से लेके पैदा होते हैं। कुछ हमारे बचपन की अवस्था में पैदा हो जाती हैं, जो इनकरेबल होती हैं, कुछ बाद में पैदा होती है। और ये जो पैदा होती है, मन के कारण पैदा होती है, कि तृप्ति, अतृप्ति, सुख दुख, हंसी खुशी, बड़ा क्रोधित, बड़ा शांत हो जाना, ये सब मन के विषय हैं। जो क्रोधित मन है, अंगारकः है, जो बड़ा ज्वालामान मन है, क्रोधी मन है, ये तो बहुत तेज मारता है। ये आग है, आग का काम जलाना है, और जो जल गया वो फिर ठीक नहीं होता है। होगा किसी को डायबिटीज, अब वो जिंदगी में डायबिटीज की दवा खाएगा। होगा किसी को हाइपरटेंशन, दवा खाएगा। लेकिन जो बायां तरफ है, जो कफज इलाका है, यहाँ बीमारियाँ कफज है, जैसे डिस्पेप्सियल, किसी को मंदाग्नि होगी, कोल्ड कफ हो गया। ये जो इलाका है, ये मुख्य रूप से जो बीमारी पैदा करता है उसको हम कहते हैं मानसिक रोग, उसे कहते हैं अवसादजन्य, डिप्रेशन। आपने वर्ड सुना होगा ना, अवसाद,
मैंने जीवन में स्वाद का बोध है, ये सुस्त, ये डल कर देता है, बड़ी सुस्ती है, वो नहा ही नहीं रहा है, जल्दी उससे उठ नहीं रहा है, और ये तो बेचैन है, व्यग्र है, जो गरम दल है इधर जो इलाका है, बड़ी बेचैनी, बहुत एंजाइटी उनके अंदर है, और क्रोध में क्या बोले, कुछ कहना बहुत मुश्किल, थोड़ी मुश्किल आ गई, बदन पसीने से तरबतर हो गया। तो ये इलाका हमारा अंग्रेजी के हिसाब से साइकोटिक का इलाका है। और जब दोनों इलाकों की डायग्नोसिस होती है, एलोपैथी क्या कहता है कि अरे साहब इनको बाइपोलर हो गया, एक हुआ इनको यूनिपोलर हो गया। अब जिन बीमारियों में भय है, डर है, घबराहट है, बेचैनी है, इल्यूजन है, डिल्यूजन है, ये गर्म दल है, जिन्हें सुस्ती है, डलनेस है, शंकाएं हैं, बड़ा मुंह रहा है, आँख मिला नहीं रहा है, उठ नहीं रहा, नहा नहीं रहा कई दिनों से, ये कफस है, ये सोरिक है। इस प्रकार जो मन रूपी स्वास्थ्य है वो फिजिकल हेल्थ को खराब करता है। विषय बड़ा लंबा है, वार्ता और हमें करनी पड़ेगी मित्रों, और इस विषय को कल फिर उठाएंगे। आज हम यही समाप्त करते हैं, हम विदा लेते हैं। नमस्कार, प्रणाम।